गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमको पाठ्य योजना हेडिंग डालनी होगी। उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, कक्षा, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम आदि लिखकर रूपरेखा बनानी होगी। उसके बाद जैसा कि हमारा प्रकरण है शासक व उनकी इमारतें, उपविषय है इतिहास, वैसे ही सामान्य उद्देश्य लिखना प्रारंभ कर देंगे। सामान्य उद्देश्य जैसे विद्यार्थियों के ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालना एवं विकसित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। उसके बाद हमको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होगा। विशिष्ट उद्देश्य लिखने में विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि विद्यार्थियों शासकों की इमारतों की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी इमारतों की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी शासकों की इमारतों के उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी इमारतों की खोज कर सकेंगे, विद्यार्थी विभिन्न इमारतें तथा उसके निर्माता शासकों का नाम जान सकेंगे। उसके तुरंत बाद हमको सहायक शिक्षण सामग्री लिखना होगा, जैसे कि चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान परिकल्पना, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के ज्ञान का यह अनुमान लगाकर चलती है कि विद्यार्थियों को आसपास इमारतें के जीवन के बारे में समान जानकारी होगी। इसके बाद पूर्व ज्ञान परिकल्पना। पूर्व ज्ञान परिकल्पना के अंतर्गत छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी, जैसे कि प्रस्तावना के अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रियाएं तथा छात्र अभिक्रियाएं। पहला प्रश्न है, आप किस देश में रहते हैं? भारत। भारत की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला। कुतुब मीनार, ताजमहल, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र मौन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत अध्यापिका कहेंगी, अच्छा बच्चों, आज हम शासक और उनकी इमारतों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तथा इसके बाद प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु, अध्यापक कथन, छात्र कथन लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में प्रस्तुत करेंगे। अध्यापक छात्र को संबोधित करते हुए कहेंगी, यह इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में अपने गुरु की याद में बनाई थी। इसका निर्माण स्थल दिल्ली में है। यह 5 मंजिला इमारत है। मीनार पर अभिलेख अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी पहली मंजिल का ही निर्माण करवा पाए थे। इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। निर्माण कार्य पूरा होने का समय, इस इमारत का निर्माण 1232 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के काल में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। यह महल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। निर्माण समय, इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे और यह 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। लागत के अंतर्गत हम यह लिखेंगे, इसके निर्माण में लगभग 4 करोड़ रुपए लगे। यह वह समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब सोने का भाव 15 रुपये था। इस कृति के निर्माण में अभिपेक्षित शिल्पी मध्य एशिया व ईरान से बुलाए गए थे। इसमें लगा संगमरमर राजस्थान स्थित मकराना से लाया गया था। तथा छात्र कथन के अंतर्गत यह लिखेंगे कि विद्यार्थी चुप रहेंगे, छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे। तथा इसके बाद बोधात्मक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा? 22 वर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? कुतुब मीनार। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत हमको यह प्रस्तुत करना होगा कि किस प्रकार हमने
छात्रों को पढ़ाया। वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने शुरुआत में बताया आपको। दिनांक, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, कक्षा तथा प्रकरण। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जैसे कि कुतुब मीनार इमारत का पूरा निर्माण किसने करवाया था तथा ताजमहल निर्माण के समय सोने का भाव क्या था, ताजमहल को बनवाने में कितनी लागत आई थी। इसके तुरंत बाद गृह कार्य देकर छात्र को शाहजहां कौन था, उसने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया तथा उसका वर्णन करो। कुतुब मीनार इमारत का वर्णन करो। इल्तुतमिश के बारे में बताओ। इसी प्रकार हमारा पाठ योजना समाप्त होता है। धन्यवाद।